हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 1 सितंबर से 5 सितंबर के लिए। जनरल रीडिंग होगी, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। ओके, सो कैंसर कर्क राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 1 से 5 सितंबर के लिए। नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो कैंसर, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा सीरियसली फोकस्ड हो। एट द सेम टाइम आप इस पर्सन से कांटेक्ट में हो, टच में हो, बातचीत कर रहे हो। फीलिंग्स एंड इमोशंस भी दिखाई दे रही हैं आपके अंदर। ठीक है, सो लेट्स सी नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स and page of wand. So maybe this is your person's energy, नाइट ऑफ कप्स, जहाँ पे ये पर्सन अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सो ऐसा लग रहा है यहाँ पे मे बी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। कैंसर, मे बी आपके साइड से है ये थर्ड पार्टी या इस पर्सन के साइड से थर्ड पार्टी है, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी और इस कनेक्शन और पार्टनरशिप की वजह से आप बहुत बर्डन दिख रहे हो, ओवर बर्डनिंग एनर्जी में दिख रहे हो। ठीक है, एंड समहाउ यू जस्ट वांट टू लूज दिस बर्डन, प्रेशर फ्रॉम योर शोल्डर्स। एंड फॉर द टाइम बीइंग आप इस पर्सन के साथ एक कैजुअल कनेक्शन रखना चाह रहे हो, इवन दो कि ये पर्सन आपसे कितना भी इमोशनली कनेक्टेड हो, कितना भी ये पर्सन आपसे बात कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो, बट यू फील लाइक कि आपको इस पर्सन से कैजुअल कनेक्शन ही रखनी है। बिकॉज सम हाउ यू फील लाइक कि आप ऑलरेडी अपने साइड से 100% अपना दे चुके हो और चीज़ें कर चुके हो, और यहाँ पे सम काइंड ऑफ थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है। मे बी फैमिली हो सकती है या अदर कोई सिचुएशन हो सकती है, बट यू फील लाइक फॉर द टाइम बीइंग आप इस पर्सन से कैजुअल कनेक्शन रखना चाह रहे हो। सो कैंसर के पर्सन की करेंट फीलिंग्स और थॉट क्या है कैंसर के लिए 1 सितंबर से 5 सितंबर के लिए। 8 ऑफ सोर्ड एंड द मून। कैंसर, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग काइंड ऑफ मोड में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और ऐसा लग रहा है ये बहुत स्टक फील कर रहे हैं। एट द सेम टाइम इस पर्सन के अंदर एक बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, फियर और अननोन, मतलब डर, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो आप किसी प्रोमिनेंटली पाइसेस से डील कर रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है कैंसर के पर्सन की एनर्जी में। 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सो मे बी यहाँ पे कोई पास्ट इन्वॉल्व है आपका और इस पर्सन का। मे बी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट हो सकता है। ठीक है, और या फिर पास्ट की कोई कनेक्शन हो सकती है इस पर्सन की सेपरेटेडली, जिसकी वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं इस सिचुएशन और कनेक्शन में एक नॉर्मल लाइक नॉर्मल कैजुअल फ्रेंडशिप की तरह ही चीज़ें करना चाह रहे हैं, लाइक नॉर्मल कैजुअल फ्रेंड जोन रखना चाह रहे हैं फ़िलहाल तो आपके साथ। एट द सेम टाइम ये इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट और डिसअपॉइंटेड भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ओके, सो बेसिकली हो क्या रहा है कैंसर की, ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन का कोई पास्ट इन्वॉल्व हो सकता है या फिर कोई अदर मे बी आपके साथ ही एक स्ट्रॉन्ग पास्ट है जिसकी वजह से ये पर्सन फ़िलहाल
एक नॉर्मल कनेक्शन रखना चाह रहे हैं आपके साथ, नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन रखना चाह रहे हैं, या फिर इस पर्सन का कोई सेपरेटेड पास्ट कनेक्शन हो सकता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग डीप कनेक्शन है, बट बिकॉज ऑफ दैट कनेक्शन ये पर्सन आपसे एक नॉर्मल कैजुअल फ्रेंड जोन रखना चाह रहे हैं। इवन दो कि ये नॉर्मल कैजुअल फ्रेंडशिप मेंटेन कर रहे हैं आपसे, बट फिर भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट और डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं जिस हिसाब से चीज़ें जा रही हैं, ठीक है। और एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग काइंड ऑफ मूड में नज़र आ रहे हैं। सो कैंसर की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के पार्टनर के लिए 1 सितंबर से 5 सितंबर के लिए? द सन एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। कैंसर, मैं देख रही हूँ कि आप एक मेजर क्लैरिटी चाहते हो अपने लव लाइफ रिलेशनशिप में, ठीक है, एंड हैप्पीनेस चाहते हो, विश फुलफिलमेंट चाहते हो, फ्रीडम चाहते हो, एक सेंस ऑफ पीस चाहते हो अपनी लाइफ में, स्पेशली अपनी लव लाइफ में, ठीक है। एंड टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब तक ये चीज़ें आपको नहीं मिल रही है तब तक आप सिंपल सिंगल इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी में रहना चाह रहे हो, अपनी लाइफ इंजॉय करना चाह रहे हो, करियर पर फोकस करना चाह रहे हो। सो द सन यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। 3 ऑफ सोर्ड एंड द स्टार एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, सो कैंसर, मैं देख रही हूँ कि आप ऑब्वियसली थोड़े से हर्ट हो, हार्ट ब्रोकन हो, बट फिर भी आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो कि चीज़ें वर्कआउट करेंगी, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन, ये कनेक्शन आपके ट्रू हैप्पीनेस एंड विश फुलफिलमेंट हो, प्लस आपका पीस हो, लेकिन फिर भी आप कुछ चीज़ों को लेके हर्ट हो। और एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप बहुत होपफुल भी हो कि फ्यूचर में चीज़ें वर्कआउट करेंगी, लेकिन आप अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हो, कंटेंटेड रखने की कोशिश कर रहे हो, नो मैटर सिचुएशन कोई भी हो, आप सिंपली बस होपफुल रहना चाह रहे हो। एट द सेम टाइम आप क्लैरिटी लाना चाह रहे हो चीज़ों में, क्लैरिटी मिसिंग हो सकती है। सो आप किसी प्रोमिनेंटली एक्वेरियस एंड लियो से डील कर रहे हो कैंसर। कैंसर के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के लिए 1 सितंबर से 5 सितंबर के लिए? 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। कैंसर, आपके पर्सन ना थोड़े से कंफ्यूज्ड और जगलिंग काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। कभी ये पॉजिटिव सोच रहे हैं, मे बी कभी ये बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, या बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हैं, या फिर ये हो सकता है कि ये एक से ज़्यादा रिलेशनशिप और पार्टनरशिप में है, बट फिर भी ये फोकस्ड रहना चाह रहे हैं सिचुएशन में। लेट्स सी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो ऐसा लग रहा है जैसे जैसे समय बीत रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं ओब्वियसली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, वूंडेड और बहुत सारे बैगेज कैरी कर रहे हैं, बोझ जैसा कैरी कर रहे हैं, बर्डन दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये चाह रहे हैं कि ये चीज़ें आगे बढ़े कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड सेकेंड मोमेंट ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत लॉजिकल होना चाह रहे हैं, प्रैक्टिकल होना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा थॉटफुल और क्लियर होना चाह रहे हैं। सो वन मोमेंट दे फील लाइक कि ये चीज़ें आगे वर्कआउट करनी चाहिए चाहे कैसे भी हो, बट सेकेंड मोमेंट दे फील लाइक कि इन्हें थोड़ा सा लॉजिकल होके चलना चाहिए, प्रैक्टिकल होके चलना चाहिए, कोई भी अप्रोच नहीं अपनानी चाहिए, ठीक है। बट ये पर्सन एक्चुअली बहुत बर्डनिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, मीन्स बहुत सारा बर्डन, प्रेशर ये अपने शोल्डर्स पर कैरी कर रहे हैं। सो लेट्स सी कैंसर, आपकी ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 1 सितंबर से 5 सितंबर के लिए? 8 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियसली आप इस सिचुएशन से इमोशनली डिटैच हो या फिर मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम आप लॉजिकल, प्रैक्टिकल और कोल्ड एनर्जी में हो, या फिर आपके पर्सन थोड़े से लॉजिकल, कोल्ड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड एंड 6 ऑफ कप्स।
सो ऐसा लग रहा है कि आप एट द सेम टाइम इस पर्सन से एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन रखना चाह रहे हो, रख रहे हो, और सेकेंड मोमेंट आप अपना पास्ट बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, पास्ट में जो चीज़ें हुई मे बी इस पर्सन के साथ, या फिर आपके ओवरऑल इन जनरल आपकी लव लाइफ में पास्ट में जो भी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी, आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, एंड समहाउ इस वजह से आपके अंदर एक इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो रही है। सो आप थोड़ा सा लॉजिकल होने की कोशिश कर रहे हो और इमोशनली डिटैच रह रहे हो, ठीक है, ओवरऑल चीज़ों की वजह से। सो कैंसर कर्क राशि आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 1 सितंबर से 5 सितंबर के लिए। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जब तक चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो जाती सिचुएशन में, आपको थोड़ा सा इस पर्सन से प्रॉपर बातचीत कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। और अगर चीज़ों में क्लैरिटी नहीं आ रही है, और जब तक क्लैरिटी नहीं आ रही है तब तक आपको डेफिनेटली इमोशनल डिटैच ही रहना चाहिए इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से, और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे सिचुएशन में एक स्ट्रगल दिख रही है, कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, प्लस अदर पीपल्स की भी इन्वॉल्वमेंट है। सो इतनी आसानी से ये सिचुएशन रिजॉल्व नहीं होने वाली। सो यू हैव टू बी पेशेंट, एट द सेम टाइम यू हैव टू बी इमोशनली डिटैच फ्रॉम द सिचुएशन और द पर्सन। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।